इस वक्त डीयू के इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बाहर मेरी मौजूदगी है और आपको बता दिया जाए कि डीयू के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एक फेस्ट का आयोजन होता है और फेस्ट में लड़कियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कॉलेज की जो बाउंड्री है उसको लांघ करके कुछ लड़के हैं वो अंदर फेस्ट में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद में जो लड़कियां हैं उनके साथ छेड़खानी की जाती है। सीधा हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त अंदर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो प्रिंसिपल हैं वो अब इस्तीफा दे दें क्योंकि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे थी। आपका जरा नाम बताइएगा। नहीं, हम नाम नहीं बताएंगे अपना, हम बस आईपी स्टूडेंट की तरफ से हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक हाँ है, जी। ये आपका अपना वो कंफर्मेशन है ना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि फेस्ट कब था, क्या कुछ हुआ? यहाँ पे हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट था 27 और 28 को। 28 को यहाँ पे कॉन्सर्ट होना था शाम को, जिसके लिए कॉलेज ने पासेस वगैरह के जो फॉर्म्स होते हैं वो निकाले थे काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा दी और इनसे जो क्राउडिंग है वो मैनेज नहीं हुआ क्योंकि लोग जो थे वो कैपेसिटी से ज़्यादा आ गए। 3 बजे 28 को कॉलेज वालों ने ये गेट बंद कर दिया, एंट्री सबकी बंद कर दी। उस समय क्या होता है कि बाहर के लड़के दूसरे कॉलेजेस के डीयू के जो कॉलेज के नहीं हैं वो भी दीवारें टाप के यहाँ से आते हैं, कभी उस दीवार से कभी इस दीवार से घुस जाते हैं कॉलेज में जबकि गेट्स बंद हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स है कॉलेज का। फिर क्या होता है, कॉलेज के अंदर जब लोग घुस जाते हैं, हॉस्टल तक में घुस जाते हैं वो लोग, एक उस ग्राउंड में जिसका एक्सेस सिर्फ हॉस्टल की लड़कियों को है, तो वो हॉस्टल तक में घुस जाते हैं। कॉलेज क्या करता है, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल कहती हैं कि लड़कियों को निकाल दो, लड़के अपने आप निकल जाएंगे। कोई एक्शन नहीं लिया जाता उन लड़कों के खिलाफ जो लड़कियों को मोलेस्ट करके गए हैं, हरास करके गए हैं। एक लड़की की कल सर्जरी हुई है, उसकी फीमर टूट गई है, उसकी थाई की जो हड्डी होती है वो टूट गई है। इतनी लड़कियां हॉस्पिटल में हैं, इतनी लड़कियां बुरी तरह से परेशान हो गई हैं। उस सब के बाद, इस सब होने के बाद शाम को जो फेस्ट जो कॉन्सर्ट होता है वो कैंसिल नहीं किया जाता, बल्कि हमें वीडियो दिखती है हमारी खुद की प्रिंसिपल की उस कॉन्सर्ट में नाचते हुए की, जबकि उन्हें पता है कि उनके कैंपस में इतनी लड़कियां बॉदर हुई हैं, इतनी लड़कियां तंग हुई हैं, हरास हुई हैं, ईव टीज हुई हैं, उन्हें तंग किया गया है। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ इस कॉलेज के बाहर में, तो मैं देख रही हूँ बाहर लगा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा कैंपस है, यानी कि ये माना जाता है कि अगर लगा है तो सारे मॉनिटरिंग हो रहे होंगे कैमरे, कोई नहीं आ रहा हो। ये बता रही है कि हमने खुद देखा कि लड़के दीवार लांघ रहे थे, उस वक्त भी शायद किसी ने तो कंप्लेंट की होगी, तब क्या कहा गया आप लोगों से? इनकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, इनके चेहरे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे थे, दे आर आइडेंटिफाइड। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन और खुद पुलिस, जब हमने 29 को प्रोटेस्ट करा था यहीं गेट के बाहर, तब पुलिस हमसे पूछती है कि अगर आपके पास कोई वीडियो और फोटोज है तो हमें भेजे। ये पुलिस की क्या जॉब नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इतने सारे कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं तो वो कॉलेज से मांगे? लेकिन आपने ये नहीं कहा कि सीसीटीवी कैमरे तो अपने आप लगे हुए हैं? यहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन घूम रहा था उस दिन तो हमारे ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। ये अभी अंदर ऑफिस में चल रही है ये वीडियो जो बाहर प्रोटेस्ट की थी। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को सब कुछ खबर है कि कौन थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बस बोल दिया गया कि 7 लोगों को अरेस्ट करा गया, लेकिन वो कौन 7 लोग, क्या चार्ज लगाया है, उसका FIR कॉपी भी नहीं दिया जा रहा है हमें, उसकी भी डिमांड है पुलिस से। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का इतना लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक वो हमें एड्रेस नहीं करने आए हैं, अभी तक कोई जवाबदेही नहीं दिया है उन्होंने। हमने मार्च निकाला है, आज हमने प्रोटेस्ट करा है 29 को कॉलेज के अंदर भी, और आज हमने पूरे कॉलेज में मार्च निकाला है। अभी भी हम प्रिंसिपल से यही मांग कर रहे हैं कि बाहर आए और हमसे बात करें। 27-28 आज की अगर बात की जाए तो 31 एक लंबा समय हो गया, लंबा इंतजार हो रहा है कि एक्शन लिया जाए, उसको लेकर क्या आप स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी देखो। 28 को जो कुछ होता है यहाँ पे, इतने लोग परेशान हो जाते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज के स्टूडेंट्स होकर भी इतने परेशान होते हैं। 29 को हम लोग 11 बजे कॉलेज के बाहर इकट्ठा होते हैं एक प्रोटेस्ट करने के लिए, बहुत बच्चे आते हैं। हमें दिल्ली पुलिस हमारे बाल खींच के, कपड़े खींच के, हमें मुक्के मार के ग्रोप करते हैं, हमें हाथ लगाते हैं, हमें 20-25 लड़कियों को पुलिस वैन में धक्का मार के ले जाते हैं। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन हमें नहीं लेकर गए, हमें लेके गए बुराड़ी से हम लोग वापस आए हैं आईपी प्रोटेस्ट करने, और हमारी प्रिंसिपल हमें जवाब देती है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि पुलिस आई, स्टूडेंट्स को उठा के ले गई, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। अब पुलिस को अपने आप तो पता लग नहीं गया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे थे। उस दिन शाम तक पुलिस का ड्रोन, पुलिस के जो होते हैं, पुलिस के ऑफिसर बाहर खड़े थे यहाँ पे। आज भी आप देख सकते हैं वाटर कैनन आई हुई है, पुलिस वालों ने खड़ाई हुई है। पर हम ये बता देना चाहते हैं कि आईपी के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और हम जैसे आप फिर से देख सकते हैं मीडिया को बात करने दिया जा रहा है, जैसे विद्यार्थियों को
जैसे ये लोग विद्यार्थियों को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं देते, वैसे ही पत्रकारों को उनका जो हक है जर्नलिज्म का वो भी आप नहीं देना चाहते। तो हम सबको ये बता देना चाहते हैं, मांगे क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। देखिए हम सबसे पहले मांगते हैं, हाँ सबसे पहले हमारी ये मांग है कि जो कुछ भी 28 को हुआ है उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल ले, क्योंकि बहुत जो विद्यार्थी हैं बहुत परेशान हो चुके हैं, हमें जवाब चाहिए उनसे। हम एक मेमोरेंडम दे चुके हैं पुलिस को भी, प्रिंसिपल को भी। हम मांगते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल है वो इस्तीफा दे। साथ में एक बहुत ज़रूरी बात है, हमें बहुत विद्यार्थियों को जो आगे आए हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम सबको डराया धमकाया जा रहा है। हमें कह रहे हैं कि मीडिया से बात ना की जाए, हमें डरा रहे हैं। तो अगर हमारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, सस्पेंशन का, डीबारिंग का, कुछ भी होता है, तो हम बता दें कि उसके लिए भी आईपी की एडमिन ही जिम्मेदार होगी। आईपी के एडमिन आपने ये क्या पोस्टर लगाया हुआ है, जरा थोड़ा आगे आकर के दिखाएंगे। नो मोर विल वेट फॉर अ ट्रेजेडी। आप कुछ कहेंगे? पोस्टर तो आपने पकड़ा हुआ है, जो फेस्ट को लेकर के हुआ, थोड़ा आगे आकर के बताइए आप क्या। जो फेस्ट में हुआ था that was easily avoidable. It was allowed to happen. I was here at duty. No one helped us. It was allowed to happen. We asked for help again and again and again. कॉलेज नहीं सुनेगा, पुलिस तो सुनेगी हमारी बात, किसी ने नहीं सुनी हमारी बात। अब हम क्या करेंगे? 3 लड़कियां यहाँ पे ड्यूटी पे थी, इतने सारे लोग बाहर थे। हमें खुद पहली बार समझ में आया कि 3 लड़कियां कुछ नहीं कर सकती इस दुनिया में अकेले। आप सोचिए। We persisted. Nevertheless, we tried to save everyone we could, thinking that after this, somebody will help us. Somebody will come to us and tell us, we'll help you, we'll be there. We were thrown out of our own colleges. The principal told me, she came and she told me, get the girls out, the men will follow. It's a girls' college. Why should the girls get out? After we all left, all the IP girls were not allowed to come back in. Girls were locked in their hostel. This is a girls' college. वही बोल रही हूँ, जैसे ये बता रही थी कि हमें बोला गया कि आप लोग बाहर निकलिए, उसके बाद लड़कियां बाहर नहीं चली जाएंगी। हॉस्टल में बता रही है कि एक्सेस नहीं था, होता है आप अभी भी थोड़ा आगे आके बताइए। हॉस्टल को लॉक कर दिया था, लड़कियों को बाहर नहीं आने दे रहे थे। अभी भी नहीं आने दे रहे। हाँ, अभी भी नहीं आने दे रहे। हॉस्टल पे अभी थोड़े टाइम पहले लॉक्ड ही था, ओपन नहीं कर रहे थे उनको बाहर आने के लिए और हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। प्रिंसिपल फेस्ट जब ये सब हो रहा था, लड़कियां हरास हो रही है, लड़कियां मोलेस्ट हो रही है, लोगों को चोटें लग गई हैं, लोग हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने फेस्ट कैंसिल नहीं कराया। प्रिंसिपल की एक वीडियो है जिसमें वो डांस कर रही हैं स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स के साथ। क्या ये हमारी प्रिंसिपल है? ये ऐसे हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे ये लोग? पुलिस भी नहीं थी वहाँ पे, पुलिस को रिपीटेडली हमने बुलाया, कोई भी नहीं आया। सवाल पूछ रही हूँ, अभी जैसे सिक्योरिटी मुझे दिख रही है, बैरिकेडिंग दिख रही है, क्या तभी भी ऐसे कुछ था? बिल्कुल भी नहीं, तब वाले दिन नहीं था। फेस्ट वाले दिन कुछ भी नहीं था। सिक्योरिटी के तो तमाम इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि डीयू के सभी कॉलेज का फेस्ट तो बड़ा वही तो बात है मैम। हम जब प्रिंसिपल से पूछ रहे सिक्योरिटी कहाँ है, प्रिंसिपल बोल रहे पुलिस से पूछो, पुलिस से पूछे कहाँ है, वो बोल रहे एडमिन को पूछो। किससे पूछे हम? हमारा जवाब क्या है? हमारे मिनोरिटी कॉलेज में ये सेम चीज होता आया है, फिर भी गार्गी मिरांडा पुलिस कैंपस, जो लड़के इस कैंपस पे आके लड़कियों के साथ जो बदतमीजी करके गए हैं, उनके नारे लगा के गए हैं कि आईपी मिरांडा दोनों हमारे हैं, क्योंकि ये हर गर्ल्स कॉलेज की कहानी है। लड़के लगा रहे थे नारे, कौन लगा रहा? उनकी वीडियोस हैं, ये लड़के आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इनकी वीडियोस हम पुलिस वालों को दे चुके हैं। नहीं सर, हम कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कॉलेज के बाहर आए ही नहीं है सर। कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमको बाहर जाने देंगे, फिर से लॉक करके रखेंगे। रिक्वेस्ट तो है, लेकिन ये लड़की स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे बोल रही हैं, इसी के साथ ही कुछ गलत बोल रहे हैं। ये जब आपको ये करना था, आप थे कहाँ? आप कहाँ थे जब यहाँ पे लड़कियों के ऊपर लड़की नहीं लगता। अरे आप सर ना ये नहीं करते, कैमरे के बीच में पेड़ खराब नहीं करते, बस आके कुछ भी करते। मैं एक मिनट में आ जाती, पता नहीं सर, दिस इज माय ड्यूटी एज यू आर डूइंग योर ड्यूटी, है ना? आप मेरा काम नहीं खराब कर सकते। वो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं, यहाँ का कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहाँ पे पर्चे लगे होते हैं ना, आप लोग लगाते हैं। हम हमेशा दिल्ली में कैमरे के सामने सर कभी मत आना मेरे, मैं आपको आज लास्ट बोल रही हूँ, बिल्कुल कैमरे के साथ मेरे काम को स्पॉइल मत करना कभी आप, क्योंकि मैं बहुत प्यार से काम करती हूँ। नेवर कैमरे के सामने नहीं आते, आराम से हटती हूँ, और अब आप कैमरे के सामने आओ, आप देखना, नहीं देखना प्लीज। तो इस वक्त
आईपी कॉलेज के बाहर मेरी मौजूदगी है और जिस तरीके से अभी जो अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनसे हमने कुछ सवाल जवाब पूछे, उनसे पूछा कि क्या कुछ हुआ है, तो उन्होंने बोला कि 27-28 तारीख को इस तरीके से हमारे जो कॉलेज है उसका फेस्ट आयोजन किया जाना था। 28 तारीख को जो सुबह ही 3 बजे के दरमियान, दोपहर के दरमियान जो लड़के हैं वो हमारे जो कैंपस है उसके अंदर आ जाते हैं। हम सवाल लगातार पूछते हैं, प्रिंसिपल से कहते हैं कि सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है वो पुख्ता किए जाए, क्योंकि कैंपस के अंदर जिन लड़कों को परमिशन नहीं है वो लड़के भी यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात जो लड़कियाँ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जो हॉस्टल है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर भी लड़के पहुँच जाते हैं, जिसका सिर्फ एक्सेस सिर्फ पुलिस, सिर्फ जो लड़कियां हैं उन्हीं के पास होता है। और जब जो छात्राएं हैं जो प्रिंसिपल से सवाल करती है कि हमारी सिक्योरिटी के लेकर के जो इंतजाम है वो क्यों नहीं किए जाते हैं, तो वो कहती है दिल्ली पुलिस से पूछिए, दिल्ली पुलिस कहती है एडमिन से पूछिए। और इसी के साथ ही अभी की जो हम मौजूदा तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही अभी जब हम लड़कियों से बात कर रहे थे तभी भी हमें अंदर लड़कियों से बात नहीं करने दिया गया। हमारे कैमरे के आगे तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आकर के खड़े हो जाते हैं, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है। अब हम अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाहर ये गेट है, गेट के बाहर जो इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही थी, बात कर रही थी, उसके बाहर में अब हम बिल्कुल बाहर आ चुके हैं जो गेट है। और ये पूरा जो रास्ता, अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे ये बैरिकेटिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से बैरिकेटिंग कर दी जाती है। और हम जब रिपोर्ट कर रहे होते तभी हमसे ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर जो धारा 144 है वो लागू है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। पहले नहीं रोका जा रहा था, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स बताने लगते हैं क्या कुछ हुआ उस फेस्ट के दौरान, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको किस तरीके से चेकिंग की जा रही थी, उसके बावजूद जो है हमको यहाँ से थोड़ा आगे भेज दिया है। हालांकि कॉलेज के अंदर अभी भी जो मीडिया है उसको बिल्कुल भी अंदर प्रवेश की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ पर ये जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि धारा 144 CRPC यहाँ पर लागू है। ये बोर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा और जो फोर्स है वो एक बार सीधा यहाँ पर आपको बिल्कुल तैनात दिख जाएगी। दिल्ली पुलिस की जो महिला टीम है वो आपको दिख जाएगी, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको दिख जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल लड़कियां यही कह रही हैं, 27-28 तारीख को हमने सिक्योरिटी को लेकर के जो अपडेट है वो आपको दिया, उसके बावजूद अगर आज की तारीख की बात की जाए तो आज 31 तारीख है, एक लंबा समय। लड़कियां ये कह रही थी, जो स्टूडेंट्स हैं जो अंदर रह रही हैं वो ये कह रही थी कि हम पहले कई दफ़ा जो प्रिंसिपल है, जो हमारी सिक्योरिटी की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनसे हम कई दफ़ा बातचीत कर चुके थे, लेकिन बातचीत पूरी तरीके से जो बेनतीजा निकली। इसके चलते आज हमारी ये मजबूरी हो गई कि हम कार्यालय के बाहर यानी ऑफिस के बाहर जो बड़ा ग्राउंड है उस पर जाकर के बैठें, धरना दें और यही मांग लगातार जो स्टूडेंट्स हैं। और कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई लड़कियां हैं उनको चोट आई है, 3 लड़कियां स्टूडेंट्स बताई जा रही हैं इसी गेट पर जो सिक्योरिटी के लिए खड़ी हुई थी उनको भी काफ़ी चोट आई है, कुछ लड़कियां उनके पैर में बहुत चोट आई है। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस हॉस्टल में सिर्फ अंदर जाने का जो एक्सेस है वो सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में जो रहती हैं उन्हीं के पास होता है, बाकायदा पूछताछ की जाती है, एक बाहर रजिस्टर है, ये पूरी एक लाइन नियम बनाए गए हैं जो दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वहाँ पर ये नियम बनाया जाता है कि हॉस्टल में अगर कोई प्रवेश करता है तो बाहर रजिस्टर पर एंट्री होती है, पूरा नोट डाउन होता है, उसके आने का समय, उसके जाने का समय होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वही कह रही हैं कि हमारे हॉस्टल तक आ जाते हैं, हमारे हॉस्टल में हमको लॉक कर दिया जाता है और हमसे ये कहा जाता है कि पहले आप बाहर चले जाइए, उसके बाद जो लड़के आ गए हैं जिनको इजाज़त नहीं दी वो अपने आप बाहर चले जाएंगे। कई सारे सवाल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से खड़े किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि देखिए वो जो लड़के आए थे उन्होंने ये भी कहा कि मिरांडा गार्गी आईपी हमारे कॉलेज है, यानी कि यूनी कॉलेज का नाम जो लड़के हैं उनके द्वारा लिया गया, जहाँ पर इसी तरीके से पहले जो फेस्ट का आयोजन किया गया था तो बाहर से जो लड़के हैं वो अंदर फेस्ट में शामिल हुए हो जाते हैं। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 7 से 8 लड़कों पर एक्शन ज़रूर लिया गया है, लेकिन कौन है, क्या एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी लगातार धरना दे रही हैं, पूरे ग्राउंड में दे रही हैं। और अब एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से
पूरे बाहर जो एंट्री गेट है वहाँ पर इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, टीम तैनात है। अंदर हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हालांकि अब हमको बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। जो स्टूडेंट्स अंदर हैं उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा जो अंदर से भी बाहर शिक्षक और स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनका भी जो ID कार्ड है वो चेक किया जा रहा है। ये हम ताज़ा लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के IP कॉलेज से, जिसके बाहर सबसे एंट्री बोर्ड पे ही ये बोर्ड ज़रूर लगा हुआ है कि ये जो कैंपस है वो CCTV कैमरे की निगरानी में है।